सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसमें हर संडे टू संडे RW के ऐप में वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें अंकित सर के ऐप में वीकली मॉक टेस्ट आता है, उसका हम इस चैनल पर सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। मैथ के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराते हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम दोस्तों, इसका हम करा चुके हैं। जो 23 जून यानी कि संडे वाला वीकली मॉक टेस्ट आया था दोस्तों, 23 जून को आया था, हम करा चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों और उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है वो SSC GD 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए है दोस्तों। ठीक, इसमें हम 20 क्वेश्चन मैथ के दोस्तों आपको बताएंगे, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ठीक, तो एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस ऐप का दोस्तों, तो आप अवश्य इस मॉक टेस्ट को दें दोस्तों। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो फुल जरूर वॉच करें, तभी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, आप जानते भी हैं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों, SSC GD 23 जून 2024 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं? 100 दोस्तों। लेकिन 100 नहीं, उसमें आप अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी राज्य से हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे। क्वेश्चन तो दोस्तों 80 ही होते हैं। ठीक दोस्तों, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और उसमें 60 मिनट का टाइम होता है और 160 मार्क के होते हैं दोस्तों। तो टेस्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों वो संख्या पूछी है, उस संख्या का आपको मान बताना है, तो उस संख्या को हम P मान के चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो उस संख्या को हम P यहाँ पर मान लेंगे, तो उस संख्या को P मानेंगे। फिर कह रहे हैं कि 30% में 38 जोड़ा जाता है, तो इसके 30% में 30 लिखेंगे, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक, तो फिर करें कि इसमें 38 जोड़ा जाता है तो हम 38 जोड़ देते हैं और परिणाम कितना प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम हल करके आप आंसर निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा 30/100, तो ऐसा ही रहेगा दोस्तों। ठीक, 30/100 आप पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, हम आपको एक एक स्टेप बढ़िया तरीके से समझाएंगे दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर 50 में से आप 38 को माइनस करेंगे दोस्तों। ठीक, 50 में से 38 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक, 30/100 तो माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा दोस्तों। तो 0 से 0 कट जाएगा, 300 इसको कटेंगे, 3 चौक 12। अब कैंची का मल्टीप्लाई होगा 10 का और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? P बराबर 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, वो संख्या कौन सी है? 40। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक, यहाँ पर नंबर उसके सामने पड़ा हुआ दोस्तों, आप हर प्रश्न को नोट अवश्य करते चलें दोस्तों। ठीक, और अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके बाद में भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको अंकित मूल्य तो दिया नहीं है दोस्तों, एम आर पी को आप 100 मान के चलेंगे, तभी आप क्वेश्चन को आसान बना पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो 100 मान लेंगे, तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य पता करना है सबसे पहले दोस्तों। ठीक, तो क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे? तो क्रय मूल्य पता करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या कहा है? 24% छूट, तो 100 में से 24 छूट हमेशा MRP यानी अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों। ठीक, तो 100 में से 24 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 76 यहाँ पर बचेगा दोस्तों। फिर यहाँ से विक्रय मूल्य देख लेंगे, ये बचेगा कितने में? तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल के आएगा? 100, और कह रहे हैं कि 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ से ये 120 हो जाएगा। अब हमें प्रतिशत लाभ बताना है दोस्तों। खरीदा कितने में है? 76 में। बेचा कितने में? 120 में। तो कितने का लाभ होगा दोस्तों? तो प्रतिशत लाभ बराबर, फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ। तो लाभ कितने का हुआ? यहाँ से 44 का हुआ। लाभ होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होता है दोस्तों। तो क्रय मूल्य कितना है? 76 और इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो 57 सही 17/19 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 57 सही 17/19 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक, अब कुछ नहीं करना, आपको भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 3 देख लेते हैं दोस्तों।
तीन प्रश्न है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं। 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। सवाल में कह रहे हैं दोस्तों 15 पुरुष या 25 महिलाएं दोस्तों, तो 15 मैन आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक, 15 मैन लिख सकते हैं। और कह रहे हैं कितने 22 दिन लेते हैं, तो यहाँ पर 22 का गुणा कर देंगे। और 25 वूमेन यानी कि ये भी कितने 22 दिन में कर सकते हैं, तो 22 से 22 ये कट जाएगा। यहाँ से एम और डब्ल्यू की यहाँ से क्षमता पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक। तो इससे आप किसको काटेंगे, 5 से आप काट सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों की क्षमता निकल के आ जाएगी, ठीक दोस्तों। 5 दिए 15 और 5 25 दोस्तों, ठीक। तो एम की यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 5, और डब्ल्यू की यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 3 दोस्तों। तो ये इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से हमारा इसके बाद जो काम होता है वो टोटल वर्क यहाँ से निकालने का काम होता है। तो किसी एक समीकरण में हम मान रख देंगे, तो 15 एम दोस्तों, ठीक, और इंटू 22। आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं, हम इसमें भी रखेंगे, आंसर एक ही आएगा दोस्तों, ठीक। तो 15 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 22। तो ये हमारा टोटल वर्क है। आप गुणा ना करें दोस्तों तो ये आसानी रहेगी, क्योंकि गुणा करेंगे फिर टाइम आपका खर्च होगा। तो अब इसी में आगे देख लेते हैं, 9 पुरुषों और 18 महिलाओं को इसे काटने में कितने दिन लगेंगे। कह रहे हैं 9 पुरुष, तो एक पुरुष की कितनी है 5, तो 9 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 9 पुरुष और प्लस यहाँ पर लगेगा दोस्तों, ठीक, प्लस। अब कह रहे हैं इसके बाद में कि 18 महिलाएं, तो 18 यहाँ पर लिख लेंगे। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। तो यही समीकरण आगे हल होके क्या आ जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो 15 इंटू 5 इंटू 22, ठीक, और बटे यहाँ पर 9 अपना 45 हो जाएगा, ठीक। 9 अपना 45 और प्लस का 18 3 54 हो जाएगा दोस्तों, ठीक, 18 3 54। तो अब ये समीकरण यहाँ से बन जाएगी दोस्तों। अब इसी को आपका इसमें हल करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इनको नीचे सबसे पहले जोड़ लेना, एक स्टेप हम आपको और सरल करके दिखा देते हैं दोस्तों। 15 इंटू 5 इंटू 22, ठीक। अब बटे इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ के यहाँ पर 99 आ जाएगा दोस्तों, ठीक, 99। तो 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 नेम 99 दोस्तों। 3 से ये कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 25 दूनी 50, 50 बटे 3 को आप भिन्न में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 50 बटे 3 को लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3 दोस्तों। 16 सही 2 बटे 3 दिन लेंगे। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको बता दिया दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, और बाद में नोट भी कर सकते हैं, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 4 देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः कार्यस्थल पर पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं यहाँ पर किसका रेशियो दिया हुआ है, ये एस यानी कि स्पीड का और टाइम का, इनका रेशियो आपस में उल्टा होता है दोस्तों, आप जानते भी होंगे। कह रहे हैं कि 3/4, तो 4 से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, 4 से 3। तो इसी का रेशियो टाइम का कितना हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना अधिक हो रहा है, एक अधिक हो रहा है। सवाल में कितने की देरी हो रही है, 15 की देरी हो रही है दोस्तों, ठीक। तो और कह रहे हैं कि पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ से समय पूछा हुआ, तो समय कितना आया इनका 3, तो 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो 15 3 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 45 मिनट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें 7% लाभ तथा और 6% हानि। तो एक तरफ जब लाभ कहा जाए दोस्तों, एक तरफ हानि कहा जाए, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कह रहे हैं 6% प्लस 7% दोस्तों, ठीक। और ये कितने हो जाएंगे जुड़ के 13% के ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। इसी 13% की वैल्यू किसके बराबर दी है 104 के बराबर दी है दोस्तों। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 8 104 होते हैं। तो हमसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों, क्योंकि कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रय मूल्य को 100 मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो 800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे हैं 13 यहाँ से क्या कैसे आ गया, ये आपने जोड़ क्यों दिया है दोस्तों। तो इसका एक आसान तरीका होता है। पहले करें किसी वस्तु को 7% लाभ पर, तो 7 का लाभ हुआ तो 107 होगा। तो 100 में हम 7 को जोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि 100 ही हमेशा एक मूल संख्या होती है, ठीक दोस्तों। फिर कह रहे हैं कि
6 की हानि तो कितना हो जाएगा 94। तो इन्हीं का अंतर आप करेंगे तो 13 आएगा, तभी हमने 13 वहाँ पर लिखा था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर इसके बाद 6 देख लेते हैं। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज का काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सब सवाल को आसान बनाने के लिए, तो इसमें क्या मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मूलधन हमें पता नहीं दोस्तों, हम 100 पर ही मान के चलेंगे दोस्तों। ठीक, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक, तो इस पर 10% और इस पर 10% वार्षिक कह रहे हैं दोस्तों। ठीक, और कह रहे हैं दूसरे वर्ष का, तो 2 वर्ष का, पहले इसका 10% निकालेंगे, 100 का कितना हो जाएगा 10, फिर दोबारा भी 100 का 10% निकालेंगे, फिर 10 हो जाएगा। और कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इस 10 का भी 10% आपको निकाल लें, तो 10 का 10% कितना होता है 1। और दूसरे वर्ष का ये होता है दोस्तों, दूसरे वर्ष का कह रहे हैं, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, तो हमारे हिसाब से 10 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 11 है। तो इसी 11 पार्ट की वैल्यू कितनी थी 154। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से काट लेंगे, 11 एकन 11 हो गया, 14 आ जाएगी दोस्तों। ठीक, तो एक पार्ट की वैल्यू 14 आएगी, तो हमें 100 पार्ट की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400, तो 1400 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे दोस्तों। औसत पर काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको हम एलिगेशन पर आपको बताएंगे। एक तरफ बॉयज हैं, एक तरफ गर्ल्स हैं दोस्तों। ठीक, तो ये बॉयज कितने हैं 65 दिए हुए हैं, और गर्ल्स कितने दिए हुए हैं 72 दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, और दोनों को मिला के यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर हम एक्स कर लेंगे दोस्तों। ठीक, और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 7 रेशियो, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया है, तो 7 रेशियो 3 दिया है। तो एक्स का हमें यहाँ पर मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो करेंगे आसानी से। तो यहाँ पर करेंगे 65 × 7 प्लस लगाएंगे यहाँ पर 72 × 3 करेंगे। ठीक, और बटे में क्या होता है इन दोनों का योग कितना है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इन सबका इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगेगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इन सबको जोड़ लेंगे फिर बाद में। ठीक, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 455 आ जाएगा। ठीक, 455 प्लस इसका आपस में होगा 216 आ जाएगा। ठीक, 216 बटे 10। अब इसके बाद में क्या होगा इनको जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है, तो 671 आ जाएगा। 671/10, तो 10 का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, बस कितना आ जाएगा 67.1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 जो है ये सरल कीजिए, ये बोर्ड मास नियम पर हल होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें 25 का भाग लगाना है दोस्तों। ठीक, तो 25/10 हो जाएगा 25/10। ठीक, फिर इसके बाद में माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर माइनस लगेंगे। ठीक, फिर इस मंझला कोष्ठक को किस तरह से हल करेंगे, 7 बटे कितना हो जाएगा 7 × 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। ठीक, 7/12 इंटू लगा हुआ, तो इंटू 6/5 लिख लेंगे इसके बाद। ठीक, 6/5 फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर, तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर कितना लिखा, फिर ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 से ऊपर कट जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 14 3 42 हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक, तो 42 नीचे में कितना बचेगा, ऊपर तो केवल 42 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, नीचे में यहाँ पर 10 बचेगा, तो 10 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये भाग को गुणा में पलटेंगे दोस्तों। ठीक, तो 25 केवल यहाँ पर 5 ही बचेगा, तो माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये समीकरण एक अलग ओके आ गई दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ से काट लेंगे 6 दूनी 12, ऊपर जो बचा हुआ है नीचे कुछ नहीं एलसीएम आ जाएगा, केवल 10 आ जाएगा। ठीक, 10, तो 10 से 10 यहाँ पर 25 ही रहेगा, यहाँ पर 7 ही रहेगा, एक बार जाएगा केवल। ठीक, 7 प्लस लगा हुआ, तो प्लस, फिर 42 एक ही बार जाएगा, 10 से 10 42 एकम 42, और इसके बाद में माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक, का 50 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 18, यहाँ से इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 18, यहाँ पर से घटाएंगे कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 8 बचेगा, और नीचे में कितना है 10, तो 18 में से 8 को घटाएंगे 10 बचेगा, 10/10 कितना हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है दोस्तों। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें
क्या कहा है दोस्तों, अंकित मूल्य पर बेच दी। तो अंकित मूल्य आपको पता नहीं, तो एमपी और सीपी के मध्य इसमें एक रिलेशन होता है, एमपी और सीपी के मध्य। इसको आप 100 मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो 20% की छूट कह रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 80। अब कह रहे हैं कि इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 100 पर बेच दिया। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला वो पूछ रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत लाभ हो रहा है, यहाँ से कह रहे हैं प्रतिशत लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि 20 का। और लाभ होता है किस पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कितना, 80 दिया और इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएगा, ठीक। 20 चौको 80, 4 से ये कट जाएगा, ठीक। तो 25% का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो 25% किस ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन नंबर ए में दिया, आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर है 10 दोस्तों, ठीक। 10 प्रश्न नंबर है, एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। राशि का मान रुपये में ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देख लेंगे 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, 10 ईयर में कितनी हो जाती है, 574 हो जाती है, ठीक। और 5 ईयर में कितनी हो जाती है, 5 ईयर में हो जाती है 457 हो जाती है। तो यहाँ से अंतर इसमें कर लेंगे, तो 5 ईयर का अंतर आ जाएगा दोस्तों। 5 ईयर में कितने का अंतर आ जाएगा, 117 के बराबर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कुछ नहीं करना है। तो ये 117 आ गया, इसी किसी में एक समीकरण में रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 117 यहाँ से लिखेंगे 117, ठीक। 117 और 117 को 457 में से केवल माइनस कर देना है। यहाँ पर देख लेते हैं 457 माइनस 117, बस। चाहे आपसे 457 में से माइनस कर दें, चाहे 574 में से माइनस कर दें, आंसर एक ही आएगा दोस्तों। तो 340 आ जाएगा घट के, ठीक। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर देख लेते हैं 11। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 3850 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों, ठीक। तो ये इसका आयतन होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक। तो इसी फॉर्मूले में आपको दोस्तों वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आयतन कितना दिया हुआ है, 3850 दिया हुआ है, तो 3850 ले लेंगे। पाई का मान आपको पता होता है 22/7 होता है, तो 22/7। आर की वैल्यू इसमें पूछी गई है, तो आर को ऐसा ही लिख देंगे, आर स्क्वायर इंटू एच। तो एच कितनी दी है, ऊंचाई 50 दी है, तो 50 लिख देंगे। सबकी वैल्यू दी है, बस आपको कैलकुलेशन करके तो सवाल को आसान बना लेना, ठीक। तो 11 से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक। 11 से इसको कटाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, ठीक। 11 दूनी 22। अब 11 से इसको कटाएंगे, 11 3 33 हो जाएंगे, 11 3 33, 11 5 55, ठीक। और ये कि 0, तो अब ये किससे कट जाएगा, 5 से आप कटाना चाहें तो 5 से भी कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, तो 5 7 35 कर देंगे, ठीक। अब ऊपर कितना बचा हुआ है दोस्तों, ऊपर केवल यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर आर स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, केवल इनका आपस में कैंची का गुणा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7, केवल 7 × 7 बचा हुआ है। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक। ये अंडर रूट से बाहर आएगा, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 12 देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। 12 प्रश्न है, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी दी गई है, 11 से विभाज्य, तो एक्स वाई के योग का कोई मान क्या हुआ दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो इसमें जो संख्या दी है उसको हम सबसे पहले ले लेंगे। संख्या कितनी दी है, 504 दी है, एक्स दी है 5 वाई और 3। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल पर इसमें लगेगा दोस्तों। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एकांतर अंकों का योग करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 3, ठीक। अब इसके बाद में ऊपर के एकांतर अंकों का योग होगा, तो ऊपर यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है, एक्स बचा हुआ है और वाई बचा हुआ है, ठीक। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, या तो 0 आ जाएगा दोस्तों इसमें अंतर, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा दोस्तों, ठीक। या अंतर 0 आ जाएगा, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा, या 11 आ जाए, तो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी दोस्तों, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कितना करेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 5 + 4, 5 + 4, ठीक। 5 + 4 और +5 फिर करेंगे, ठीक। और +3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 आ जाएगा, तो 17 लिख लेंगे, 17। अब यहाँ पर कितना एक्स और प्लस वाई है, 0 प्लस का एक्स प्लस का वाई, केवल एक्स प्लस का वाई बचेगा। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम कितनी रखें कि ये 17 यानी 11 का मल्टीपल आ जाए, या 0 आ जाए, या 11 का कोई मल्टीपल आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में पहला कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक। दूसरे में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तीसरे में 17 दिया हुआ है, और चौथे में 7 दिया हुआ है। तो 11 रखेंगे
तो अंतर नहीं आएगा दोस्तों, 0 ना कि 11 का मल्टीपल आएगा कोई, ठीक। 5 रखेंगे तब भी नहीं आएगा दोस्तों, तो 17 ही एक ऐसी संख्या है, 17 जब रखेंगे तो 17 माइनस 17 तो 0 आ जाएगा, तो ये संख्या पूरी पूरी 11 से कट जाएगी, तो 17 इसका राइट आंसर होगा, ठीक, 17। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक टैंक 2 नलों ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भरा जा सकता है। पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली किया जा सकता है। यदि सभी नलों को एक ही समय पर चालू किया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। इसमें 3 नल दिए, यानी 3 टैंक को भर रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक। ये 12 घंटे लेता है, ये कितने घंटे लेता है, ये 16 और ये 8 में खाली करता है, तो इसमें माइनस लगाएंगे, ये भरते तो इन पर प्लस लगाएंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 रहेगा बच्चों को, 48 16 48 और यहाँ पर कितना आएगा, 8 6 48, ठीक। तीनों की ये क्षमता आ गई, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 6 आ गई, तो ये 4 3 7 की क्षमता से भरेंगे और ये 6 की क्षमता से खाली करेगा, तो भरे कितना, एक ही जाएगा उसमें, तो 48 की क्षमता है, एक ही जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे, 48 घंटे टोटल टाइम लगेगा, ठीक, 48 घंटे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर कौन सा देख लेते हैं, 14 नंबर का देख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की कड़ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा दोस्तों, ठीक। ये पूछा हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर देख लें, ये कौन सी भुजा, तो ये कड़, ये आधार होता है, तो ये लंब होता है, ठीक। तो यहाँ पर 90 अंश के सामने की भुजा कड़ होती है दोस्तों, ठीक। ये आपको पता होना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। तो एक भुजा यहाँ पर कितनी दी गई है, कड़ की लंबाई 13 सेंटीमीटर ही, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे, ठीक। फिर इसमें से 5 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई दी है, तो ये 5 लिख लेंगे, तो 13 5 एक ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो 13 और किन किन का एक ट्रिपलेट आपको याद होना है, 13 5 और 12, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। एल कितनी आ जाएगी, 12, तो यही इनका ट्रिपलेट होता है। एक सूत्र भी होता है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। इसी पर ये फॉर्मूला पर आपका इसमें मान आ जाएगा, ठीक। तो त्रिभुज का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 आधार इसमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया, ऊंचाई इसमें कितनी दी है, 12, तो 2 से इसको घटाएंगे 6, तो 5 का 30 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दिया हुआ कितना, 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें कितने की वृद्धि कह रहे हैं, 20% की वृद्धि कह रहे हैं। बॉयज़ दिए हुए हैं और गर्ल्स दिए हुए हैं, इनका रेशियो कितना है, 4 और 5 का, तो आप चाहें एक्स लगा लेंगे, ठीक। ये कोई अनुपात वास्तविक संख्या तो होती नहीं दोस्तों, ठीक। तो 4x, लड़कों की संख्या कितनी है, 4x। फिर इसमें करें 4 और आ जाते हैं, 4 और आ जाते हैं, तो इसी 4 में कितने की वृद्धि हो जाती है, 20 की वृद्धि हो जाती है, तो 120/100 हो जाएगा, ठीक। 120/100। यहाँ से आप इनको काट भी सकते हैं, ठीक, काट सकते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। अब आप चाहे तो कंची का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक। पहले एक स्टेप और बना लेते हैं, सवाल आसान रहेगा। 4x प्लस का 4 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 चौक 24x हो जाएगा ऊपर, और बटे 5। अब आपको आसानी रहेगी कैंची का मल्टीप्लाई करने में, ठीक। तो कैंची का मल्टीप्लाई कर लेंगे आसान तरीके से। यहाँ पर करेंगे 5 को 20x हो जाएगा, ठीक, प्लस 5 को 20 बराबर 24x, ठीक, 24x। तो 24x में से 20x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4x बराबर 20। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक, 4 5 20। अब पूछा हुआ लड़कियों से, यानी कि इसमें आप x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर इसके बाद 16 देख लेते हैं। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है, 7। तो इसमें 7 का आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा देना, तो जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 12 कटता है, नहीं कटता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 7 से 21 कटता है, 28 कटता है, 35 कटता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। उसके बाद प्रश्न नंबर देख लेते हैं 17। अब इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है। एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक। तो कितना करेंगे, 15 में कितने, 3 रुपये में 15 खरीदता है, ठीक दोस्तों। 3 रुपये में कितने खरीदता है, 3 रुपये में 15 खरीदता है, ठीक। तो 1 रुपये में कितने खरीदता होगा, 3/15,
3 एकम 3 तिप्चे 15, 1/5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये रुपए हैं और ये बेचते हैं दोस्तों, ठीक। ये 5 बेचते हैं, ये आ गया है। ये 1 रुपये में 5 बेचते हैं, ठीक। और यहाँ पर 5 बेचते हैं और 5 ही नींबू दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि उसने 1 रुपये में कितने नींबू बेचे हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो 1/5 इंटू 100 में परसेंट में बताने के लिए, और बटे यहाँ पर कह रहे हैं कि 60% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक। 160। अब कुछ नहीं करना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। 2 से इसको काटेंगे 8 बार, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 8 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। 18 प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे, और यहाँ पर सन है तो एस ले लेंगे, ठीक। और इनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो 45 लेंगे। फिर यहाँ पर फादर है, ये एस है, ठीक दोस्तों। अब उसके बाद कह रहे हैं ये 5 वर्ष कह रहे हैं क्या, 5 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, और कह रहे हैं 5 साल पहले था, तो ये 5 होगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक। 5 साल पहले, तो यहाँ पर माइनस होगा, पिता की उम्र में से 5 साल को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये एस है, फिर इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, ये पुत्र की आयु में से भी 5 होंगे, और उस समय पिता की क्या थी 5, यानी कि एफ दिया हुआ, ये फादर है, ठीक। और यहाँ से 5 है ये दोस्तों, ठीक। ये पिता की उस समय की उम्र थी, और इसकी कितने गुने की बराबर थी, 4 गुने की बराबर थी, तो इससे ये कट जाएगा, ये बराबर में दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, ये पुत्र की है एस माइनस 5, ठीक। एस माइनस 5 बराबर 4 निकल के आ जाए, तो यहाँ से एस यानी कि सन है, SON लिख देते हैं दोस्तों। तो ये जुड़ जाएगा, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो 9 वर्ष हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हमें पिता की कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिता की निकालने के लिए फादर प्लस सन बराबर कितना दिया था 45, तो उसमें से हमने सन की निकाल ली है, तो एफ प्लस 9 बराबर 45, तो एफ बराबर यहाँ से कितनी निकल आएगी 36, तो 36 पिता की उम्र हो जाएगी, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 19 देख लेते हैं। किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। दोस्तों देख लेते हैं, ये मिश्रण से काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें 30 दिया हुआ है और एक तरफ 60 दिया हुआ है, ठीक। और दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, परिणामी दिया हुआ है 40%, ठीक। तो 60 में से जब 40 को घटाएंगे, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10 बचे, तो इनका रेशियो पूछा है, बस आंसर आ गया 2:1 का। तो 2:1 का इसमें आ गया दोस्तों। इसमें 60 में से 40 को घटाएंगे 20 आ जाएगा, 40 में से 10 को घटाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2:1 का रेशियो आ गया। अब प्रश्न नंबर इसके बाद लास्ट है, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। किसी संख्या यानी एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। दूसरी संख्या और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं, पहली संख्या के कितने 35% के बराबर, दूसरी संख्या के कितने 30% के बराबर है। तो परसेंट से का कोई मतलब नहीं होता, कट जाएगा। तो 5 7 35, 5 1 30, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:7, 6:7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6:7 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, ठीक। पहली वीडियो में हमारे 16 क्वेश्चन थे दोस्तों, किसी कारण बस वो प्योज हो गई थी बीच में, तो हमने 4 क्वेश्चन इसमें बता दिए दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।